जब बहू ने दहेज लाने से मना कर दिया तो ससुराल वालों ने बेटी के साथ किया ऐसा देखकर रूह कांप जाएगी। रीमा की शादी को अभी केवल 6 महीने ही हुए थे। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी। अच्छे कपड़े, फर्नीचर, गहने और ज़रूरत का हर सामान दिया था, लेकिन रीमा के ससुराल वालों की लालच की कोई सीमा नहीं थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी सास ने ताना मारना शुरू कर दिया, तेरे बाप ने कार क्यों नहीं दी? आजकल तो हर लड़की कार लेकर आती है। रीमा मुस्कुराकर चुप रह जाती। वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर दिन उसकी परीक्षा और कठिन होती गई। एक दिन उसके पति रोहित ने साफ शब्दों में कहा, अपने पापा से 5 लाख रुपए मंगवा लो, मुझे नया बिजनेस शुरू करना है। रीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, पापा ने मेरी शादी में सब कुछ लगा दिया है, अब मैं उनसे एक भी रुपया नहीं मांग सकती। बस यही बात पूरे घर को आग की तरह लग गई। अगले दिन से रीमा के साथ व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसे समय पर खाना नहीं दिया जाता, छोटी छोटी बातों पर अपमानित किया जाता, घर का सारा काम उसी से कराया जाता। लेकिन रीमा फिर भी अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती थी। वह नहीं चाहती थी कि वे परेशान हो। कुछ ही महीनों बाद रीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरा परिवार बेटे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बेटी के जन्म की खबर सुनते ही सास का चेहरा उतर गया। ऊपर से दहेज भी नहीं लाई और अब बेटी पैदा करती। यह सुनकर रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे ससुराल वालों का व्यवहार उस मासूम बच्ची के साथ भी बदलने लगा। बच्ची के लिए दूध तक समय पर नहीं लाया जाता। रीमा जब विरोध करती तो उसे चुप करा दिया जाता। एक दिन सास ने गुस्से में बच्ची को गोद से छीन लिया और बोली, जब तक अपने बाप से पैसे नहीं मंगवाएगी तब तक इस लड़की को भी चैन से नहीं रहने देंगे। रीमा का दिल कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी का क्या कसूर है? जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उस रात बच्ची तेज बुखार से तप रही थी। रीमा बार बार अपने पति से अस्पताल चलने की विनती करती रही, लेकिन उसने एक ही जवाब दिया, पहले पैसे लेकर आओ, फिर इलाज होगा। रीमा पूरी रात अपनी बेटी को सीने से लगाकर बैठी रही। सुबह होते ही उसने बिना किसी की परवाह किए अपनी बेटी को गोद में उठाया और पैदल ही सरकारी अस्पताल की ओर निकल पड़ी। डॉक्टर ने बच्ची का इलाज शुरू किया और पूछा, इतनी देर क्यों कर दी? रीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूरी कहानी डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने तुरंत महिला हेल्पलाइन और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही घंटों में पुलिस अस्पताल पहुंच गई। महिला अधिकारी ने रीमा का बयान लिया। जब पुलिस रीमा के ससुराल पहुंची तो पहले सभी ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने सच्चाई बता दी। कई लोगों ने बताया कि वे रोज़ रीमा की चीखें सुनते थे। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप में रीमा के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। कुछ दिनों बाद अदालत में सुनवाई हुई। पड़ोसियों की गवाही, डॉक्टर की रिपोर्ट और रीमा के बयान के आधार पर अदालत ने दोषियों को सज़ा सुनाई। रीमा को उसकी बेटी के साथ सुरक्षित रहने की व्यवस्था दी गई। समय बीतता गया। रीमा ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे से स्कूल में नौकरी शुरू की। दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी। सालों बाद वही छोटी बच्ची, जिसका बचपन लालच और अत्याचार के बीच बीता था, पढ़ लिखकर एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बन गई। एक दिन उसे महिलाओं के सम्मान पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़ी होकर उसने कहा, जिस घर में बेटी और बहू का सम्मान नहीं होता वहाँ कभी सुख नहीं टिकता। मेरी माँ ने अन्याय के सामने झुकने की बजाय सच का साथ चुना। आज मैं जो भी हूँ उनकी हिम्मत की वजह से हूँ। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों की भीड़ में बैठी रीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे महसूस हुआ कि अन्याय सहना नहीं, उसका सामना करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सीख, दहेज मांगना और उसके लिए किसी महिला या बच्चे को प्रताड़ित करना केवल अनैतिक ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। कठिन परिस्थितियों में चुप रहने के बजाय परिवार, भरोसेमंद लोगों या संबंधित अधिकारियों से सहायता लेना ही साहस और न्याय का रास्ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ये कहानियाँ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।